जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढम् सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिडेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गोमटसार जीव कांड की भूमिका जो पंडित टोडरमल जी ने पंचास्ती का संग्रह ग्रंथ में लिखी है, उसके आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। 18 प्रश्नों तक हमने चर्चा की, जिसमें पंडित जी साहब ने अनेक प्रश्न उपस्थित किए और जो हमारी चर्चा हुई उसमें प्रथमा नियोग का पक्षपाती, चरणा नियोग का पक्षपाती और द्रव्य नियोग का पक्षपाती, इस प्रकार से कर्णा नियोग के अभ्यास के प्रति अरुचि दर्शा रहा है। और पंडित जी ने बड़ी युक्ति पूर्वक, युक्ति संगत ढंग से ये बात सिद्ध की कि शास्त्र का अभ्यास हर अवस्था में कार्यकारी है। कर्णा नियोग के ग्रंथों से वस्तु का विशेष स्वरूप जान करके, जीव आदि का विशेष स्वरूप जान करके श्रद्धान में सूक्ष्मता होती है, वेद विज्ञान प्रबल रहता है। इसलिए शास्त्र अभ्यास के प्रति कभी विमुख नहीं होना चाहिए, अरुचिवंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विशेष जानने से सामान्य का सही बोध होता है। और उसका दृष्टांत भी कल हमने चर्चा की थी। आत्मा का स्वरूप तो बहुत सारे अन्य दर्शनों में भी बताया गया, चारवाक मत में भी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। वो कहते हैं कि आत्मा का जन्म होता ही जन्म मरण नहीं होता है, वो तो 5 भूत मिलकर के आत्मा बन जाते, 5 भूत नष्ट होते तो आत्मा नष्ट हो जाता है। इसलिए आत्मा का सच्चा स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, इन दोनों में अंतर होता है। सोना और असली सोना अंतर होता है। और ये असली सोना क्या होता है, उसकी परख बिना अभ्यास के नहीं हो सकती है। इसलिए विशेष अभ्यास का विशेष लाभ होता है। इसीलिए पंडित साहब उसके ऊपर बल दे रहे हैं। यहाँ पर अगला जो 19 नंबर का प्रश्न है, उसमें ये प्रथमा नियोग के उदाहरण से ही ये बात कही गई या कही जा रही है कि कहाँ शास्त्र अभ्यास की आवश्यकता है। शिवभूति मुनि को तो शास्त्र अभ्यास की, उनको तो याद ही नहीं होता था, हैं, तो तुष्मास भिन्नम बोल करके ही मुक्त हो गए थे। तो इस प्रकार की चर्चा भी शास्त्र में की गई है। तो शिष्य उसी को प्रश्न के रूप में पकड़ लेता है और प्रश्न करता है। इस प्रश्न के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे, यहाँ से 19 नंबर के प्रश्न से। मीना जी आप पढ़िए। जी सर। कल हमने 18 तक ही पढ़ा है ना कल? जी सर। हाँ चलिए आज 19 में पढ़ लिया था, आपको समझाना था। हाँ अच्छा, रीडिंग हो गई थी अपनी। ठीक है, प्रश्न तो ख्याल में आ ही गया होगा कि विशेष शास्त्र अभ्यास की क्या आवश्यकता है। त्रियंच आदि को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और शिवभूति मुनि ने तो तुष्मास भिन्नम घोषण तो तुष्मास घोषण तो करके एक है, तो छिलका भिन्न है, दाल भिन्न है, ऐसे ही देह भिन्न है और जीव भिन्न है। इतने भेद विज्ञान से ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो फिर आप हमसे इतना श्रम क्यों कराना चाहते हो, मेहनत क्यों कराना चाहते हो हमसे, हैं? तो इस प्रकार से शास्त्र अभ्यास के प्रति अरुचि रखने वाला जीव युक्तियां प्रस्तुत करता है। और कहते भी मन शुद्ध होना चाहिए, बहुत जान के क्या फायदा है, शास्त्र का बोझा माथे पे लेकर के क्या फायदा है। तो वास्तव में शास्त्र का बोझा लेने वाली बात नहीं है। वस्तु का सच्चा स्वरूप जाने बिना जीव, तो कहना चाहिए, निशंक नहीं हो सकता है, निशल्य नहीं हो सकता है, उसके हृदय में शल्य बनी ही रहेगी।
है। इसलिए ऐसा होता है ना, मैं अभी क्लास ले रहा था, उसमें मैंने दृष्टांत दिया कि जब तक स्वयं निर्णय पूर्वक भाव वासना ना करे तब तक जीव निश्चल्य नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और निर्णय करने के लिए स्वरूप जानना आवश्यक है, और जितना सूक्ष्मता से स्वरूप जानेगा उतना उसका निर्णय सही होगा। आज के जमाने में हम देखते ना कि एक ऐसा डॉक्टर है जो सब रोगों का इलाज करता है, कि वो चलेगा, वो तो ऑलराउंडर डॉक्टर है, हर रोग का इलाज करता है, लेकिन ऑलराउंडर डॉक्टर के पास कोई जाना पसंद नहीं करता है। मास्टर ऑफ, कहते जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि बहुत सारे विषयों का जानकार है लेकिन किसी में भी मास्टरी एक में भी नहीं। तो विशेषज्ञों का जमाना है, विशेष वस्तु का ज्ञान होगा तो मोक्ष मार्ग में वो आगे बढ़ पाएगा। राजमार्ग तो यही है। जो अपवाद मार्ग भी दर्शाए गए हैं शास्त्रों में, अगर उनकी पूर्व भवों की कथाएं पढ़ी जाएं तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व भवों में तत्व अभ्यास पूर्वक ज्ञानी जीवों के सानिध्य से तत्व चिंतन करके उन जीवों ने तत्व ज्ञान किया। उसमें भले ही बाद में नैसर्गिक सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष मार्ग को साधा हो, लेकिन व्यवस्थित तत्व ज्ञान के बिना कोई भी जीव अनादिकाल से आज तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर पाया है। इसका कोई अपवाद नहीं है, कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, पूर्व में निर्णय किया हो, आत्मानुभूति की हो, और वर्तमान में क्षयोपशम बहुत हीन हो गया हो, तो याद बहुत ना रहता हो, लेकिन वो शास्त्र ज्ञान की, आगम ज्ञान की और आगम में बताई हुई विषय वस्तु क्या उसके हृदय में बहुत बहुमान है, अरुचि नहीं। कहते ना, अभिप्राय तो उसका तत्व अभ्यास का है, लेकिन क्षयोपशम ज्ञान का उघाड़ वैसा ना होने से उस प्रकार की विशेषज्ञता नहीं देखी जाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस जीव ने कभी तत्व का अभ्यास किया नहीं, शास्त्र का अभ्यास किया नहीं, तत्व का परिचय किया नहीं। तो हमको उसको पूरा फुल इमेज देखनी पड़ेगी, इमेज का एक पार्ट देख करके नहीं चलेगा। पूर्वा पर भवों के संबंध में भी हमको स्वरूप देखना चाहिए। राजमार्ग तो यही है कि अभ्यास करे और अभ्यास के बल से निर्णय करे, निर्णय के बल से तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति करे। तो इसलिए शास्त्र का विशेष अभ्यास निश्चित रूप से जीव के लिए कार्यकारी है, कार्य सिद्धि करने वाला है। देखो लौकिक मार्ग में कैसा होता है? बोलो, दाल और रोटी खा करके पेट भर सकता है कि नहीं भर सकता है? पेट भर सकता है, लेकिन पकवान चाहिए थाली में सारे हैं, वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, पापड़ भी चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको, जीरा मन भी चाहिए, और 50 चीजें उसमें लिस्ट में उसके रहती हैं, आज ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। भाई भोजन करने का प्रयोजन तो पेट भरना है, तो रोटी से भी भर जाता है, रोटी खा के उठ जाओ ना। तो वहां तो विस्तार चाहता है, 5 इंद्रिय के विषयों में तो का विधान विस्तार तो इसका बहुत लंबा है, लेकिन सारा का सारा वो है, वो शास्त्र के ऊपर ही इसका बल है कि ये छूट जाए। ऐसा होता है ना, देखो लोक में भी, खासकर मैं पाठशाला के बच्चों से अक्सर कहता हूँ, उनके साथ मेरा जो अनुभव है पाठशाला में, अभिभावकों से भी मैं कहता हूँ कि देखो, कभी पूछो ना कि आजकल आपका बच्चा पाठशाला नहीं आ रहा है, क्या हुआ? तो बोलते पंडित जी साहब उसकी एग्जाम चल रही है, अभी उसकी एग्जाम आने वाली है, इसलिए वो नहीं पाठशाला आ पाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो वो टीवी भी नहीं देखता होगा, मोबाइल भी नहीं देखता होगा, खेलने भी नहीं जाता होगा। बोलते बाकी सब तो करता है, क्योंकि उसके बिना तो वो मानता नहीं है, लेकिन पाठशाला बंद है बस। है तो सबसे पहली कटौती यहाँ पे करता है। तो इससे उसका अभिप्राय पता चलता है जीव का प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी में किस चीज को लेकर के आगे बढ़ना है। ये प्रायोरिटी ये बताती है कि ये जीव वास्तव में सुखी होना चाहता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं। सबसे पहली कटौती ये मोक्ष मार्ग में ही करता है, इससे पता चलता है इसका अभिप्राय विरुद्ध है, और अभिप्राय विरुद्ध होने पर सिद्धि नहीं होती है। अभिप्राय लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए राजमार्ग तो यही है कि विधि पूर्वक शास्त्र अभ्यास करें, शास्त्र अभ्यास करने पर बुद्धि निर्मल होगी, और बुद्धि निर्मल होने पर ही कार्य सिद्धि होगी, और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो यदि ये ऐसा कहता है कि शास्त्र अभ्यास निरर्थक है, तो ये वास्तव में अपने खोटे अभिप्राय को ही व्यक्त कर रहा है।
ये वास्तव में जीव सुखी होना ही नहीं चाहता है। ठीक है, अब ये चारों अनुयोगों के संबंध में जो चर्चा थी और सामान्य रूप से शास्त्र के अभ्यास में जो चर्चा थी वो 19 नंबर के प्रश्न तक पूरी हो गई। अभी तो जो आगम पड़ा हुआ था चारों अनुयोगों का, जिसको परिचय था, ऐसे जीव के प्रश्न चल रहे थे। अब प्रश्न सामान्य जीवों के चलते हैं, लेकिन विपरीत बुद्धि वाले सामान्य जीव है ना, वो कहेंगे कि भाई कि और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए दुनिया में, तो वो सब पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ने से क्या है, शास्त्र के अलावा भी बहुत दुनिया है। कई लोग कहते हैं मंदिर के बाहर भी दुनिया है इनको मंदिर धर्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता, इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। अरे बहुत बड़ी दुनिया ये हमको पता है, और अगर उसमें भटक गए तो कब किनारा मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये बात पता है। इसलिए हम सच्चे देवगुरु धर्म के सानिध्य को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब ये इस टाइप के प्रश्नोत्तर हैं जो सामान्य बुद्धि लौकिक बुद्धि वाले लोग हैं, वो प्रश्न भी अपन पढ़ते हैं। थोड़ा इसको फास्ट लेंगे जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है जीव कांड के जो परूपणाएं हैं उनको पढ़ने का वो प्रारंभ हो सके। बहुत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामान्य प्रश्न ही है। चलिए अलका जी पढ़ेंगे आप। जी सर। प्रश्न 20। शब्द शास्त्रादिक का पक्षपाती कहता है कि व्याकरण, न्याय, कोश, छंद, अलंकार, काव्यादिक ग्रंथों का अभ्यास किया जाए तो अनेक ग्रंथों का स्वयं ज्ञान होता है व पंडितपना भी प्रकट होता है। इस शास्त्र के अभ्यास से तो एक इसी का ज्ञान होता है व पंडितपना विशेष प्रकट नहीं होता। अतः शब्द शास्त्रादिक का अभ्यास करना। उत्तर: यदि तुम लोक में ही पंडित कहलाना चाहते हो तो तुम उन्हीं का अभ्यास किया करो, और यदि अपना हित रूप कार्य करने की चाह है तो ऐसे जैन ग्रंथों का ही अभ्यास करने योग्य है, तथा जैनी तो जीवादिक तत्वों के निरूपण करने वाले जो जैन ग्रंथ हैं उन्हीं का अभ्यास होने पर पंडित मानेंगे। ये ऐसा होता है स्मारक में पढ़ने के लिए आते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या बनोगे शास्त्री करके, क्या भविष्य होगा। अरे भाई 5 परमेष्ठियों की श्रेणी में शामिल होने की तैयारी के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, तो भविष्य तो उज्जवल होने ही वाला है, लेकिन भविष्य का मतलब समझता है क्या नौकरी करोगे, क्या व्यापार करोगे, लौकिक जीवन कैसा बिताओगे। तो लौकिक जीवन तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं। ये शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा पंडित जी इसलिए दे रहे हैं कि अपनी आकुलता और दुखों का नाश करके जीव सुखी हो सके, और उस प्रयोजन की सिद्धि शब्द शास्त्र, व्याकरण, छंद, कोश, अलंकार के ग्रंथों से नहीं हो सकती। जगत पंडित माने या ना माने, लेकिन अपने प्रयोजन की सिद्धि तो इनसे नहीं हो सकती। इसलिए हम तो उनको ही विद्वान पंडित मानते हैं जो सच्चे वस्तु के स्वरूप के निरूपण करने वाले तत्व के अभ्यासी हैं, ऐसे शास्त्रों के अभ्यासी हैं। ठीक है, तो वो तो हमारे उसके बाहर है, माने ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है। आउट ऑफ सिलेबस के पक्षपाती जो है उसको यही उत्तर है कि तुम्हें सुखी होना है कि नहीं होना है। सुखी होना है तो जैन ग्रंथों का अभ्यास करो, जीवादिक तत्वों का अभ्यास करो। छंद, शास्त्र, अलंकार का अभ्यास करने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न, आराधना दीदी ने कल पढ़ा था। कल्पना जी, 2 बार कल्पना लिखा है ना जिन्होंने, वो पढ़िए। नहीं तो ललिता जी, हाँ कल्पना जी आपका होगा, पढ़िए 21 नंबर प्रश्न। वह कहता है कि मैं जैन ग्रंथों के विशेष ज्ञान होने के लिए ही व्याकरण आदि का अभ्यास करता हूँ। उत्तर: ऐसा है तो भला ही है, किंतु इतना है कि जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हलादिक द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर जिस प्रकार चतुर किसान अपनी शक्ति अनुसार हलादिक द्वारा खेत को अल्प बहुत संभाल कर समय पर बीज बोवे तो उसे फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार तुम भी यदि अपनी शक्ति अनुसार
व्याकरण आदि के अभ्यास से बुद्धि को अल्प बहुत संभाल कर जितने काल तक मनुष्य पर्याय तथा इंद्रियों की प्रबलता इत्यादि है, उतने समय में तत्व ज्ञान के कारण जो शास्त्र है उनका अभ्यास करोगे तो तुम्हें सम्यक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे अज्ञानी किसान फलादिक से खेत को समारता समारता ही समय को खोवे तो उसको फल प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेत किन्न होगा। उसी प्रकार तू भी यदि व्याकरण आदि द्वारा बुद्धि को समारता समारता ही समय खोएगा तो सम्यकवादी की प्राप्ति होने वाली नहीं है, वृथा ही खेत किन्न होगा। इस काल में आयु बुद्धि आदि अल्प है, इसलिए प्रयोजन मात्र अभ्यास करना शास्त्रों का तो पार है नहीं। और सुन, कुछ जीव व्याकरण आदि के ज्ञान बिना भी तत्व उपदेश भाषा शास्त्रों के द्वारा व उपदेश सुनकर तथा सीखने से भी तत्व ज्ञानी होते देखे जाते हैं। कई जीव केवल व्याकरण आदि के ही अभ्यास में जन्म गंवाते हैं और तत्व ज्ञानी नहीं होते, ऐसा भी देखा जाता है। और सुनो, व्याकरण आदि का अभ्यास करने से पुण्य उत्पन्न नहीं होता, किंतु धर्मार्थी होकर उनका अभ्यास करें तो किंचित पुण्य होता है। तत्व उपदेशक शास्त्रों के अभ्यास से सातिशय महान पुण्य उत्पन्न होता है। इसलिए भला तो यह है कि ऐसे तत्व उपदेशक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार शब्द शास्त्रादिक के पक्षपाती को इस शास्त्र के सन्मुख किया। तो इसमें कई लोग व्याकरण में बहुत रुचिवंत होते हैं, प्राकृत भाषा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सारी दुनिया को बोलते हैं भाई प्राकृत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो। अब जिसकी अवस्था हो गई, आधी से ज्यादा उम्र निकल गई, अब वो बुद्धि को पैना करने के लिए व्याकरण और संस्कृत प्राकृत का अभ्यास करेगा, तत्व ज्ञान ग्रहण नहीं करेगा तो उसका अहित ही होगा, हित नहीं होगा। इसलिए उतना साधन रूप ही व्याकरण आदि के अभ्यास करने का उपदेश है कि जिससे अपन शास्त्र का अभ्यास कर सकें। इसलिए अल्प भाग व्याकरण आदि में बुद्धि का लगाना चाहिए और बहु भाग तो तत्व के ग्रहण में, तत्व उपदेशक शास्त्रों के अभ्यास में ही लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि देखो हम हिंदी का नहीं, हमको तो संस्कृत का पढ़ना है इसलिए हमको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। अरे भाई, हिंदी के शास्त्र में यदि अनुवाद उपलब्ध है तो उसको पढ़ करके भी अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत रुचि है तो व्याकरण आदि के द्वारा भी अभिप्राय शास्त्र समझने का है तो औचित्यपूर्ण है, लेकिन पांडित्य के लिए व्याकरण आदि का अभ्यास करता है तो अपना अहित करेगा। इस प्रकार से पंडित जी साहब ने तत्व उपदेशक शास्त्रों के अभ्यास को ही मुख्य लक्ष्य बनाने का निर्देश दिया है। व्याकरण आदि प्रयोजन पुरता ही अभ्यास करने योग्य हैं, क्योंकि बहुत है इनका भी विस्तार, भाषाओं का, व्याकरण का, साहित्य का, छंद का बहुत विस्तार है। पूरा का पूरा जन्म निकल जाए तो भी उनका अद्योपांत अभ्यास नहीं हो पाए, इसलिए अपना प्रयोजन पुरता ही उनका अभ्यास होना चाहिए और जो शास्त्र हैं उसके माध्यम से तत्व अभ्यास ही हमारा मुख्य लक्ष्य होगा, तो ही प्रयोजन की सिद्धि होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न तो जबरदस्त है, जो मैं कहा ना कि शास्त्री करके क्या मिलेगा, अथवा लोगों को महिमा इसलिए भी आई, देखो स्मारक में पढ़ा था और देखो बहुत बड़ा व्यापार, स्मारक में पढ़ा था, शास्त्री किया, देखो बहुत बड़ी नौकरी। उनको नौकरी के कारण शास्त्रित्व की महिमा आती है। वो अकेला शास्त्रीपना अथवा शास्त्र अभ्यासी होना उनको महिमा जागृत नहीं करता है। यानी धन को ही केंद्र में रख करके जो विचार करते हैं उनके प्रति ये प्रश्न है। जगत में कहा भी जाता है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, जगत के जितने गुण हैं सब धन संपत्ति में ही निवास करते हैं। जिनके पास धन संपत्ति है उनमें सब गुणी गुण देखे जाते हैं। जो दरिद्र हैं वो कितने भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन उनके गुण कोई नहीं देखता है। तो ऐसी बुद्धि के पक्षपाती लोगों के समर्पित है ये 22 नंबर का प्रश्न। चलिए ललिता जी पढ़िए। ललिता जी अनम्यूट किया था आपने, फिर म्यूट कर दिया। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, पढ़िए।
प्रश्न 22। अर्थ धन का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र का अभ्यास करने से क्या होता है। सर्व कार्य धन से बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना। उत्तर, वे पापी, धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता नहीं, भाग्य से होता है। इस ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। यदि धन होना है तो शास्त्राभ्यास करने से कैसे नहीं होगा। यदि नहीं होना है तो शास्त्राभ्यास नहीं करने से कैसे होगा। धन का होना ना होना तो उदयाधीन है, शास्त्राभ्यास में क्यों शिथिल होता है। और सुनो, धन है वह तो विनाशिक है संयुक्त है, पाप से उत्पन्न होता है, वह नरकादि का कारण है। जो यह शास्त्राभ्यास रूप ज्ञान धन है वह अविनाशी है रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। अतः महंत पुरुष को धनादि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं। और तू हाँ आगे पढ़िए। हाँ पढ़ लेते। ये यहाँ पे ग्रंथ और तू पापी शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है, तू तो अनंत संसारी है। आगे सर। शास्त्र अभ्यास की तुलना धन से करना ये हीन बुद्धि वाले लोगों का कार्य है। यदि किसी के चित्त में ऐसा अभिप्राय भी बैठा हुआ है कि धन से ही धर्म होता है, धन से ही पांडित्य होता है, धन के कारण ही प्रभावना आदि होने से विशेष धर्म होता है, तो ये बहुत बड़ी भूल। सबसे बड़े धर्मानुरागी तो हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज हैं, धन के त्यागी हैं। वो हैं तीर्थंकर आदि के जो जीव हैं वो राजमहल की अवस्था छोड़ करके मुनि दीक्षा धारण करते हैं, तब वो धर्म विशेष होता है। तो ये तो खोटा अभिप्राय वाला जीव है, इसीलिए पंडित जी साहब ने बहुत कठोर शब्दों में उसकी आलोचना की है। आगे पढ़िए ललिता जी। तूने कहा कि प्रभावना आदि धर्म भी धन से होते हैं, किंतु वह प्रभावना आदि धर्म तो किंचित सावध क्रिया संयुक्त है, इसलिए समस्त सावध पाप रहित शास्त्राभ्यास रूप धर्म है वह प्रधान है। यदि ऐसा ना हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावनादि धर्म साध्य थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में किसलिए लगते हैं। शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना आदि भी विशेष होती है। तूने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, तो लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहाँ तो ऐसा ही होता है। शास्त्राभ्यास बालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं, यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास बालों से धनवानों को महंत ना जानो। तूने कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादिक कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं जिससे बहुत काल तक नरकादिक के दुख सहने पड़ते हैं, और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि जिससे इस लोक परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए धन पैदा करने के विकल्प को छोड़कर शास्त्राभ्यास करना और ऐसा सर्वथा न बने तो संतोष पूर्वक धन पैदा करने का साधन करके शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। इस प्रकार
धन पैदा करने के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास सन्मुख किया। देखो, धन पैदा करने में भी पाप, क्योंकि व्यापार आदि करेगा तो पाप का ही बंद करेगा। और धन प्राप्त हो जाने पर उसका क्या करेगा, 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करेगा, उससे भी पाप। और उससे जो अर्जित पाप है उसके कारण नरक निगोद में दुख उठाएगा। लेकिन शास्त्र अभ्यास करना वर्तमान में तो शांति प्रदायक है ही, वर्तमान में तो धर्म रूप है ही। और बुद्धि निर्मल होने से, जीवन में रत्नत्रय प्रकट होने से भविष्य भी उससे उन्नत होगा और नरक आदि निगोद आदि गतियां भी प्रकट नहीं होंगी। और जीव सुखी रहेगा जब तक लोक में रहेगा, तब भी उसको अनुकूलताएं रहेंगी। और अल्पकाल में सिद्धालय में जाएगा तो परम अनुकूलता तो वहां है ही। तो धनवान और धन का लोभी या धन का अर्थी और शास्त्र अभ्यास का अर्थी, इनमें मौलिक अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इनके वर्तमान में अंतर है, भविष्य में अंतर है। इसलिए धन का अर्थी होकर के कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है। दूसरा, धन मिल भी जाए तो धन से क्या सिद्धि होगी? कुछ विषयों की सिद्धि होगी, वो भी पुण्य के अधीन। धन बहुत हो, शरीर रुग्ण हो, तो विषय भी किस काम के, किसी भी काम के नहीं। और लोक में भी ये देखा जाता है कि धन प्रभावना के लिए, कि अब बहुत धन होगा तो बहुत प्रभावना हम कर पाएंगे धर्म की। तो वास्तव में प्रभावना तो रत्नत्रय से होती है। आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेज सा सततमेव, आचार्यों का तो ये उपदेश है। विशेष धर्म प्रभावना तो विशेष अभ्यासियों के द्वारा ही होती, विशेष शास्त्र अभ्यासियों के द्वारा ही होती है। इसलिए अगर बहाना बनाता है कि धन से प्रभावना करेंगे, तो भी इसका अभिप्राय शास्त्रानुसारी नहीं है, निर्मल नहीं है। और भविष्य में निश्चित रूप से गलत अभिप्राय के कारण उसका मिथ्यात्व पुष्ट होगा और बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए शास्त्र अभ्यासी होना ही योग्य है। और धन भी पैदा करने का अभिप्राय है भूमिका के अनुसार तो संतोषी होकर के करना, साधन के रूप में उसका प्रयोग करना है। अधिक से अधिक समय तो शास्त्र अभ्यास में ही बीतना चाहिए। ये धन का लोभी जीव, अब जो 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन का लोभी जीव है, वो कहता है धन हो नहीं हो, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करने से तो बहुत साता होती है। प्रवचन छोड़ करके फिल्म देखना, क्लास छोड़ करके सीरियल देखना, मनोरंजन की वस्तुएं देखना, उनको प्रायोरिटी देना, उन जीवों की यहाँ पे चर्चा है जो राग रंग को प्रधानता देते हैं आत्म कल्याण की तुलना में, शास्त्र अभ्यास की तुलना में लौकिक मनोरंजन को जो विशेष वो देते हैं, उस अभिप्राय वाले जीव हैं। उनको 23वें नंबर के प्रश्न में संबोधित किया गया है। 23 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। हाँ, कौन पढ़ेगा? शशि जी। जी भाई, यही पढ़ रहे। प्रश्न 23, काम भोग आदि का पक्षपाती कहता है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है, बड़प्पन नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा यहाँ ही सुख हो, ऐसे जो स्त्री सेवन, खाना पहनना इत्यादि विषय उनका सेवन किया जाए, अथवा जिसके द्वारा यहाँ ही बड़प्पन हो, ऐसे विवाह आदि कार्य किए जाएं, तर विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है, क्योंकि विषय सुख तो पर निमित्त से होता है, पहले पीछे और तत्काल ही आकुलता सहित है, और जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते ही हैं, आगामी काल में नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा होने पर भी वह तेरी चाह अनुसार मिलता ही नहीं, पूर्व पुण्य से होता है, इसलिए विषम है। जैसे खास से पीड़ित पुरुष अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाते हैं, वैसे ही इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही न जाए तब किंचित मात्र जिनमें पीड़ा का प्रतिकार सा भासे, ऐसे जो विषय सुख उनमें झंपा पात करते हैं, वह परमार्थ रूप सुख है ही नहीं। शास्त्राभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान हुआ
उससे उत्पन्न आनंद वह सच्चा सुख है। वह सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं होता, मोक्ष का कारण है, इसलिए विषम नहीं है। जिस प्रकार यदि खाज की पीड़ा नहीं हो तो सहज ही सुखी होता है, उसी प्रकार जब यहाँ इंद्रियां पीड़ा देने के लिए समर्थ नहीं होती हैं, तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए विषय सुख छोड़कर शास्त्राभ्यास करना। यदि सर्वथा विषय न छूटे तो जितना हो सके उतना छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। तूने विवाहादिक कार्य में बड़ाई होना कही, वह बड़ाई कितने दिन रहेगी? जिसके लिए महापापारंभ कर नरकादि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा, उन कार्यों में तुझसे भी अधिक धन लगाने वाले बहुत हैं, अतः विशेष बड़ाई भी होने वाली नहीं है। शास्त्राभ्यास में तो ऐसी बढ़ाई होती है कि जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, इंद्रादिक भी प्रशंसा करते हैं और परंपरा से स्वर्ग मोक्ष का कारण है। इसलिए विवाहादिक कार्यों का विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास का उद्यम रखना। सर्वथा न छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। इस प्रकार काम भोगादिक के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सन्मुख किया। इस प्रकार अन्य जीव भी जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं, उनको यथार्थ विचार करके इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख होना योग्य है। आगे बढ़ाएं। हाँ, 23 नंबर का प्रश्न पूरा हो गया। उसमें 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है? वर्तमान में दुख रूप है, आकुलतामय है, कसाय बढ़ाने वाले हैं। भविष्य में भी 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन करने वाला जीव कहाँ जाएगा? नरक आदि नहीं जाएगा, तो भविष्य में भी दुख कारक है। लेकिन शास्त्र अभ्यास तो सर्व अवस्थाओं में जीव को निराकुल सुख देने वाला है, इसलिए इनकी तुलना योग्य नहीं। और विषय भी भोगेगा तो कितने भोगेगा? लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग भोगने की वांछा रखता हूँ, तो ये इसके पास जितने भोग हैं उनसे भी विशेष भोग तो देवों के पास हैं, वो भोगते हुए वो सुखी नहीं है। नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती आदि हैं, उन विषयों के कारण उनको भी सुख नहीं। तो इसलिए 5 इंद्रिय के विषयों की जो वांछा है अथवा उनको भोगने का जो पक्षपाती है, शास्त्र अभ्यास से विमुख होकर के 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन में जो समय समर्पित करना चाहता है, पंडित साहब दर्शाते कि भूत भविष्य वर्तमान सर्व प्रकार से दुखदायक ही है। इसलिए शीघ्रता से 5 इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति छोड़ने योग्य है, उनका पक्षपाती होना योग्य नहीं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो लौकिक इच्छा या लौकिक वांछा रखने वाले जीव शास्त्र अभ्यास के प्रति विमुखता प्रकट कर रहे हैं, उनको ठीक किया। ठीक है, अब कुछ अन्य मतियों के द्वारा प्रश्न उपस्थित किए गए हैं, जो अन्य मत वाले हैं उनके संबोधित करते हुए कुछ प्रश्न हैं, उनकी चर्चा अब अपन आगे करते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? पूर्णिमा जी, प्रश्न नंबर 24। बंद करना आवाज जरा। यहाँ अन्य मती कहते हैं कि तुमने अपने ही शास्त्र के अभ्यास करने को दृढ़ किया है। हमारे मत में नाना युक्ति आदि सहित शास्त्र हैं, उनका भी अभ्यास क्यों न कराया जाए? उत्तर, तुम्हारे मत के शास्त्रों में आत्महित का उपदेश नहीं है, कहीं श्रृंगार का, कहीं युद्ध का, कहीं काम सेवन आदि का, कहीं हिंसा आदि के कथन है। ये तो बिना ही उपदेश सहज में ही हो रहे हैं, अतः उनको तजने से हित होता है। अन्य मत तो उल्टा उनका ही पोषण करता है, इसलिए उससे हित कैसे होगा? प्रश्न 25। हाँ, ये तो सरल है, कुछ विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अन्य मतियों के शास्त्र हैं, उनमें श्रृंगार की अधिकता है, लीलाएं हैं, युद्ध हैं, ईश्वर स्वयं युद्ध कर रहे हैं, फिर दूसरों को हिंसा से रोकने का कैसे उपदेश दे सकते हैं? इसलिए वो तो विपरीतता सहित है, इसलिए उनका अभ्यास करने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान और
आत्महित के कारणभूत जैन शास्त्री अभ्यास करने योग्य हैं। 25 नंबर का प्रश्न पढ़िए पूर्णिमा जी, अगला भी पढ़िए। जी, प्रश्न 25 यहाँ कहते हैं कि ईश्वर ने ऐसी लीला की है जिसको गाते हैं तो उससे भला होता है। उत्तर, वहाँ कहते हैं यदि ईश्वर को सहज सुख नहीं होगा, संसारी वत लीला से सुखी हुआ। यदि वह सहज सुखी होता है तो किस लिए विषयाधिक सेवन या युद्ध आदि करता है, क्योंकि मंदबुद्धि भी बिना प्रयोजन किंचित मात्र भी कार्य नहीं करते। इससे जाना जाता है कि वह ईश्वर हम जैसे ही है। उनका यश गाने से क्या सिद्धि होगी। अन्य मत में ईश्वर का स्वरूप पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमको 5 इंद्रिय के विषय प्रिय हैं, वैसे उनको भी प्रिय है, वो भी भोग विलास में रहते हैं। लौकिक कार्य युद्ध आदि में प्रवृत्त होते हैं, वध करते हैं, बंधन करते हैं, लोगों को राग रखते हैं किसी के प्रति। तो लौकिक जनवती हुए, माने सहज सुखी नहीं है वो। अगर सहज सुखी होते तो सिद्धों जैसे विराजमान होते। तो इसका मतलब ये है कि वो दुखी ही है। जो काल्पनिक स्वरूप है वो स्वरूप भी ये नहीं बताता है कि वो सुखी है। इसलिए उनका यश गाना, उनकी भक्ति के शास्त्र पढ़ना, उनकी स्तुति करना, वो सब निरर्थक है, उनमें परस्पर विरोध है, व्यर्थ है। इसलिए उनका निषेध किया है और जैन शास्त्रों को पढ़ने का ही उपदेश पंडित जी साहब देते हैं। चलिए 26-27 नंबर का प्रश्न है, कौन पढ़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए। पढ़िए आराधना दीदी। प्रश्न 26। फिर वह कहता है कि हमारे शास्त्रों में त्याग, वैराग्य, अहिंसादि का भी तो उपदेश है। उत्तर, वह सब उपदेश पूर्वापर विरोध सहित है। कहीं विषय पोषते हैं, कहीं निषेध करते हैं, कहीं पहले वैराग्य दिखाकर पश्चात हिंसादि का करना पुष्ट किया है। वह बातुल वचनवत प्रमाण कैसे हो? बातुल वचन में बगला होता है ना, जैसे वो बगला होता है ना, कहीं तो वैराग्य का उपदेश है। जैसे महाभारत में पहले तो वैराग्य का उपदेश दिया है, तुम ना जीता है, ना मरता है, और ना कोई सब ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए तुम शोक क्यों करते हो। और बाद में फिर युद्ध का उपदेश देते हैं। माने आत्मा का स्वरूप हिंसा करने के लिए प्रेरित करे, ऐसा आत्मा का स्वरूप समझाना किस प्रकार से कार्यकारी हो सकता है। तो ऐसा पूर्वापर विरोध दिखाई देता है। जैसे बगुला के वचन है ना, वो कहता है मैं तपस्वी हूँ, लेकिन वो वहां वो तप नहीं करता है। एक और शब्द आया था झंझापात, जंपापात माने वो पर्वत के शिखर से गिरना। उसमें आता है ना शब्द भृगु प्रपात, पढ़ा था ना हमने, भृगु प्रपात शब्द प्रवचन सार में पढ़ा था। है वैसे ही यहाँ एक झंपापात शब्द आया था पीछे एक प्रश्न में। यहाँ वातुल वचनवत है, जैसे कोई झूठ बोलने वाला वेशधारी वैराग्य आदि का उपदेश दे करके युद्ध आदि में प्रवृत्त कराता है। तो वो पूर्वापर विरोध हो गया। जिनमें पूर्वापर विरोध है वो हमारे आत्म कल्याण में कैसे कार्यकारी हो सकता है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न है, पढ़िए जी। वह कहता है कि वेदांत आदि शास्त्रों में तो तत्व का निरूपण है। उत्तर, उनको कहते हैं नहीं, वह निरूपण प्रमाण से बाधित है, अयथार्थ है। उसका निराकरण जैन दर्शन के न्याय शास्त्रों में किया है, वहां से जानना। इसलिए अन्य मत के शास्त्रों का अभ्यास न करना। इस प्रकार जीवों को इस शास्त्र के अध्ययन के सन्मुख किया है। हे भव्य जीवों, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का वांचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। यहीं विराम लेते हैं। शेष अपन कल पढ़ेंगे, समय भी हो गया है। वेदांत आदि में भी जो आत्मा का स्वरूप, तत्व आदि का स्वरूप बताया, वो भी प्रमाण सहित नहीं है, प्रत्यक्ष से ही बाधित है अनेक स्थानों पर। थोड़ी उसके बारे में चर्चा अपन कल करेंगे, फिर आगे की चर्चा देखेंगे।
हाँ सर हमारी पीजीएफ हाँ हाँ, मिल गया आपका। देखा था आपने, हाँ देखिए। हाँ जी, चलिए सर मेरा मिल गया पेपर। ये बंद हो जाएगा अभी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत